बिहार में अपराध सम्राट और विजय हो चुका है और अपराधी को भी पता है कि अब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर दिन हत्या हो रही है। आज भी पटना में एक शिक्षक की हत्या हो गई अहले सुबह, और जिस तरह से मोतिहारी में कॉलेज के गेट के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, पटना में मंदिरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसको सुशासन कहेंगे कि दुशासन कहेंगे कि बेहतर शासन कहेंगे, इसका कहीं ना कहीं आप ही लोग आकलन कीजिए। बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार है, ये स्लोगन आप सुनते थे, आप समझते थे, लेकिन अब बिहार में सुशासन बाबू नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार का दौर नहीं है। अब बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है, यानी कि अब मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी। तो क्या बिहार में सुशासन है, बच गया है? क्या पुलिसिया इकबाल मौजूद है? लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सुशासन बाबू का इकबाल पर आप लोग खूब हल्ला बताते थे, लेकिन एनडीए कहते थे कि सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार किसी तरीके से कोई समझौता नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी के आते ही अपराध को लेकर कई तरह की मीटिंगें हो रही है, कैसे इसको देखें? बिहार में अपराध सम्राट और विजय हो चुका है और अपराधी को भी पता है कि अब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर दिन हत्या हो रही है। आज भी पटना में एक शिक्षक की हत्या हो गई अहले सुबह, और जिस तरह से मोतिहारी में कॉलेज के गेट के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, पटना में मंदिरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसको सुशासन कहेंगे कि दुशासन कहेंगे कि बेहतर शासन कहेंगे, इसका कहीं ना कहीं आप ही लोग आकलन कीजिए, क्योंकि आप ही लोग सरकार का परसेप्शन बनाते हैं। आप ही लोगों के माध्यम से जो सरकार जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं करती है, उसको भी सुशासनी सरकार कह के ढिंडोरा पीट करके उसका बड़ाई करके उसको जनता के बीच में स्थापित करते हैं। यानी नीतीश कुमार के भी इस राज्य में अपराध जो है बेलगाम था और इस राज्य में भाई नीतीश कुमार के राज्य में अपराध इतना बेलगाम था कि वो तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्वयं कहा कि पहले वाले मामले पर समीक्षा की जा रही है और जो अपराधी चिन्हित किए गए हैं, यानी 20 सालों तक अपराधी को संरक्षित किया जा रहा था, अब चिन्हित किए जा रहे हैं। तो चिन्हित जब सरकार में 2 धारा में ही कहीं ना कहीं इस तरह का विचार है, तो इसी समझ लीजिए कि अपराध अपराधियों का किस तरह से राज स्थापित हो गया है, किस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, किस तरह से अपराधियों को सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अपराधी अगर पुलिस को चुनौती देगा तो 48 घंटे में उसका जवाब दिया जाएगा। जब जवाब देने की बात आती है तो आपके नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार एक खास वर्ग को टारगेट कर रही है, खास वर्ग के नाम पर अपराधीकरण का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा नहीं, तेजस्वी जी ने, आप जो परसेप्शन लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं बात को, तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से सरकार के साथ, अगर आप समग्र रूप से अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं, समग्र रूप से बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन वैसे लोगों को जो हमारे साथ हैं उनको बचाना और जो विपक्ष में है उनको फंसाना, ये राजनीति ठीक नहीं है। यानी आप भी कह रहे हैं कि आपके लोगों को टारगेट किया जा रहा है? भाई कहना कौन चाहिए, ये तो सब जान रहे हैं, कल ही हुआ है आपको बिहटा में। एजाज जी, फिर अपराध पे कैसे लगाम? अपराध पर लगाम का मतलब ये नहीं है जो टीचर के हत्या में शामिल लोग हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जो अन्य जगह पर हत्या हो रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों जो हत्यारे हैं वो AK-47 है, AK-56 वाले बचे हुए हैं, ये बताने की आवश्यकता है सरकार को, और दिखाने की भी आवश्यकता है। सरकार बिना किसी भेदभाव के समग्र रूप से कार्रवाई करे, सत्ता और सत्ता के माध्यम से हमारे हैं तो हम उसको संरक्षित करेंगे और जो हमारे नहीं हैं उसको हम इनकाउंटर करेंगे, ये नीति ठीक नहीं है।
बिल्कुल, तभी आप एजाज अहमद जी को सुन रहे थे, उनका साफ साफ कहना है। लेकिन सम्राट चौधरी नए अंदाज में आक्रामक होकर बोल रहे हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, 48 घंटे में जवाब दिया जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि खास लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है, क्या अपराध को रोकने के लिए शासन और प्रशासन कोई एक्शन लेता है? तो क्या इस तरीके के मंशाएं सरकार हो या फिर विपक्ष हो, सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।